अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, मेरे मना करने के बावजूद हम सबके पीठ पीछे तुम समर को जूही के कॉलेज में जूही से मिलवा रही थी। समर भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज सबको बताइए ना कि मैंने आपको जूही से मिलने के लिए नहीं भेजा था। अगली बार जब समर के लिए लड़की वाले आएंगे तो तुम अपने कमरे में बंद रहोगी। भाभी, मेरी वजह से सबने आपको गलत समझा। बाहर माँ और दादी का गुस्सा देखकर मैं इतना डर गया था कि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आई एम रियली सॉरी भाभी। समर भैया, मैं आपकी चुप्पी का कारण समझ सकती हूँ, लेकिन आपने ऐसे मेरे फोन से जूही को मैसेज किया, किसी को बिना बताए उससे मिलने गए, जो कि बहुत गलत था। आपने जो भी किया और आपकी वजह से मुझे घर वालों ने जो भी बोला, मुझे उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि बुरा इस बात का लग रहा है कि आपकी वजह से पूरे घर में सबको इतनी तकलीफ हुई। भाभी, पर मैं क्या करता? आप तो जानती कि मेरा जूही से मिलना कितना जरूरी था। तो आप मुझे बता देते, मैं घर वालों को मनाती, या फिर आप अगर मुझे नहीं बताते तो नाहर जी को बता देते। लेकिन आपने जो तरीका अपनाया वो सही नहीं था। समर भैया, मैंने कभी भी आपको अपना देवर नहीं, अपना भाई माना है। जितना प्यार मैं पिंकू भैया से करती हूँ उतना आपसे भी करती हूँ। और अगर आपको कुछ भी करना है, कोई भी कदम उठाना है, तो आप नाहर जी को, मम्मी जी को या दादी जी को, किसी को भी बता कर कीजिए। पर आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे घर में सबको तकलीफ हो। अभी अभी मेरे और नाहर जी के बीच सब कुछ ठीक हुआ था। हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई थी और मैंने नाहर जी को नाराज कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाहर जी को कैसे मनाऊं। रहने दो रूही, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। प्लीज नाहर जी, मैं लगा देती हूँ। नाहर जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन नाहर जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में समर भैया के कमरे में वो हंसी वाली गैस नहीं छोड़ी थी। नहीं, मैं जूही और समर भैया का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। तो वो मैसेज तुम्हारे फोन में कहां से आया? अगर मैंने समर भैया के बारे में बताया तो कहीं नाहर जी समर भैया से नाराज ना हो जाए। नाहर जी, मुझ पे कोई यकीन करे ना करे, लेकिन आपका भरोसा मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। रूही, अगर रिश्ते का धागा प्यार से मजबूत होता है तो खींचाता नहीं और बातें छुपाने से वो टूट भी जाता है।
अगर तुम्हें लग रहा है कि छोटी माँ को गलतफहमी हुई है तो तुम्हें रिश्तों की नाजुकता समझ के सतर्क रहना होगा, वरना अगर रिश्ते टूट जाते हैं उनका जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है रोहित। मम्मी, आपकी मम्मी फिर से वापस आ गई? मेरी नहीं, पलक की मम्मी। बहन जी, आप यहाँ? हाँ तो भाई साहब, और कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, आपका पोता तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया। मेरी पलक का क्या? उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो गायब है। और जब तक वो नहीं मिलेगी ना, मैं आप लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। और पलक के गायब होने के जुर्म में पूनम जी को जेल की हवा खिलाऊंगी मैं। बहन जी, पूनम तो घर पे नहीं है, वो तीर्थ यात्रा पे गई है। अरे तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो आएगी ना। आएंगी तो सही, डेफिनेटली। अंकल जी, फालतू बात को बढ़ाकर कोई मतलब नहीं है। जब तक आंटी जी यहाँ नहीं आ जाती तब तक इन्हें यही रहने देते हैं ना। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग चाहो। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए आइए आइए। आप यहाँ फिर से क्यों आ गई? हाँ तो एक माँ गई तो दूसरी को तो आना ही था। और वैसे रोजी बन के मैं पूनम का क्या ही बिगाड़ लेती। अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर उस पूनम की नाक में ऐसा दम करेंगे ना कि 7 जन्म तक याद रखेंगे। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। हमारे समर ने एमबीए किया है, अभी थोड़ा बहुत ऑफिस संभाल लेता है, अगले साल तक तो पूरा अच्छे तरीके से ऑफिस संभाल लेगा। जी जी, हमारा समर बहुत ही काबिल और होनहार है। हमारी बेटी मायरा ने भी होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है और घर के काम में बहुत ही निपुण है। हमने सुना है आपकी बड़ी बहू भी है, वो नजर नहीं आ रही। जी वो क्या है ना, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में आराम कर रही है। ये लीजिए शरबत। हे भगवान, आपको लगी तो नहीं? सो सॉरी। इट्स ओके। वॉशरूम? हाँ, ऊपर से राइट। ओके, आप लोग बैठिए। जी बैठिए। बैठिए। पता नहीं नीचे क्या बातें हो रही होंगी। एक आटू जी, अगर ये लड़की अच्छी है तो समर भैया का रिश्ता यहाँ हो जाए, ताकि मुझसे मम्मी जी की नाराजगी थोड़ी कम हो पाए। फोन क्यों किया तुमने? मरवाओगे क्या? ये आवाज किसकी है? मैं क्या करूं? मुझे मजबूरन लड़का देखने आना ही पड़ा। और तुम तो मेरे पेरेंट्स को जानते ही हो ना, मुझे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, शादी वाले दिन मैं सबको चकमा देकर भाग जाऊंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। ओके बाय, लव यू। हे काटू जी,
ये लड़की तो किसी और से प्यार करती, और अगर ऐसा है तो समर भैया का रिश्ता इससे नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके ये रिश्ता रोकना होगा। बेटा, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? अच्छा समझ बेटा, मैं क्या कह रहा था, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? जी भाई साहब, क्या है ना, हमारा समर बहुत भोला है। जो हमारी पसंद है वही समर की पसंद है। आप लोग तो ये रिश्ता पक्का समझिए। जी बिल्कुल। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। चलिए, ये लीजिए। इनका मुंह मीठा कराइए। लीजिए भाई साहब। माँ जी, सिर्फ मुंह मीठा कराने से काम नहीं चलेगा। मैं ना अपने कंगन मायरा को पहनाकर रोका कर देती हूँ। रुक जाइए मम्मी जी। ये शादी नहीं हो सकती। अरे रूही, तुम? भाई साहब, बहन जी, ये हमारी बड़ी बहू रूही। रूही बेटा, तुम क्या कह रही हो ये? मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। हम थोड़ा वक्त लेकर ये फैसला लेते हैं। अभी फिलहाल हम इसको रोक देते हैं, उसके बाद ये रस्में आराम से कर लेंगे। रूही बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ रूही। मम्मी जी, देखिए, अगर आप लोगों को समय चाहिए तो आप समय ले लीजिए, आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर हम अपना फैसला बताइए। वो क्या है ना कि अगर एक बार शादी हो गई, रिश्ता हो गया, उसके बाद कोई बात बढ़ी, प्रॉब्लम हुई तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। चलो, नमस्ते। नमस्ते भाई। मम्मी जी, वो लड़की समर भैया के लिए सही नहीं है। मैंने उस लड़की को फोन पर किसी से बात करते सुना। वो किसी और को पसंद करती है, किसी और से प्यार करती है। अगर हमने उसकी शादी जबरदस्ती समर भैया से करवा भी दी तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उस लड़की की भी और समर भैया की भी। मम्मी जी, ये सही नहीं होगा, ये गलत है। बंद करो अपनी बकवास रूही। मुझे पता है तुम ये बहाना इसलिए लेकर आई हो ताकि समर की शादी कहीं और ना हो। रूही, क्या तुमने खुद उस लड़की को ये सब बोलते हुए सुना है? हाँ ना जी, इसीलिए तो मैंने मम्मी जी को रोककर समय लेने को कहा। रूही, तुम बड़ी शुभचिंतक बन रही हो समर की, जो सोनी के मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ आई। अरे, दो बातें सुन भी ली थी तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? माना कि वो लड़की अभी समर से प्यार नहीं करती, शादी के बाद हो जाता। उसके माँ बाप तैयार थे ना शादी के लिए, वो भी मान जाती। सदियों से शादियां ऐसे ही होती आई है। ये प्यार व्यार के चोचले अब है तुम सब लोगों के। लेकिन दादी, मुझे अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। छोटी माँ, दादी, रूही बस अपना पक्ष रख रही, और इसमें गलत क्या है? थोड़ा टाइम ही तो मांग रही है, थोड़ा टाइम देते ना, उस लड़की के बारे में पता लगाते हैं वो सही है कि नहीं।
ठीक है, पता करो उस लड़की के बारे में सब कुछ। लेकिन बेटा अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं समर की शादी तुरंत तय कर दूंगी। शादी तय करेंगी तो मंडप पर भी आप ही बैठ जाइएगा। समर? सब लोग ऐसे फैसले सुना रहे जैसे उनकी खुद की शादी हो। मेरी परवाह, मेरी इच्छा तो किसी को सुननी नहीं है। मत सुनो, मैं भी देखता हूं आप लोग मुझे कैसे मंडप पर बिठाते हो। समर! 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 समर बेटा दरवाजा खोलना! समर! समर! बेटा ऐसे नहीं करते, दरवाजा खोल बेटा। समर बेटा दरवाजा खोल, जिद मत कर, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। दरवाजा खोल। समर दरवाजा खोल प्लीज। मुझे तो टेंशन हो रही है, साले साहब कहीं गुस्से में कुछ करना ले। नहीं रोमिल जीजू, समर भैया कुछ नहीं करेंगे। वो गुस्सा जरूर है लेकिन नाराजगी में वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। मुझे विश्वास है उन पर। समर भैया, रोहित, तो दूर ही रहो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं तुमने मेरे समर के दिमाग में क्या डाला है जो वो ऐसा कर रहा है। छोटी माँ प्लीज, इस वक्त हुई नहीं, समर जरूर है, आप तो बटिए। समर प्लीज दरवाजा खोलो। ना जी, इससे पहले कि कुछ गलत हो हमें दरवाजा तोड़ना होगा। समर! आप सब पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। समर! समर! समर क्या हुआ? समर बस उठो उठो। समर? भैया समर? कोई मुझे नहीं समझ रहा। सब लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, किसी को मेरी नहीं पड़ी। भैया प्लीज आप तो मुझे समझिए, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी भैया, नहीं करनी मुझे ये शादी। शांत हो, शांत हो। इधर इधर। समर बस बस बस। अच्छा बता, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करनी शादी? क्या चाहता है तू? नहार, इसके चाहने ना चाहने से बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और समर, तू अगर तू सोच रहा है ये सब नौटंकी करके तू अपनी बात मनवा लेगा तो तू गलत है बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी शादी कहाँ होगी, कब होगी, किससे होगी, ये फैसला सिर्फ मैं करूंगी। नहीं माँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। और मैं फैसला ले चुका हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जूही से। वरना किसी से नहीं करूंगा। वाह रोहित वाह, आखिर तुमने समर पर भी काबू कर ही लिया ना, डाल दिए अपने शब्द उसके मुंह में, मना लिया ना उसे भी। पर माँ जी मैं नहीं मानी और ना मैं कभी मानूंगी। समर, तू कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते जी मैं तेरी शादी जूही से कभी नहीं होने दूंगी। तो आप उससे दीजिए मां, मेरे जीते जी मैं जूही के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मां, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा मां, नहीं रह पाऊंगा। समर!